हाय अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जोड़ों के दर्द को डिस्कस करेंगे जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। जोड़ों के बहुत ज़्यादा इकसाम है, ठीक है। उसमें से हम लोग एक ऐसी डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली कॉमन भी कह सकते हैं आप इसको। और इस डिजीज़ की वजह से आप लोगों को डिफॉर्मिटी भी हो जाती है। मतलब कि आज हम लोग गैठिया की बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हमारी ज़ुबान में रिमाटॉइड अर्थराइटिस भी कहा जाता है। अब हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस है क्या? ये हमारे पास जोड़ों की स्टिफनेस है जो कि हमेशा स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होती है, मतलब कि हमारे हाथों के जॉइंट से। हमारे हाथों में ये मोस्ट प्रोबेबली नकल्स में या डीआईपी, ये मोस्टली दो ऐसे जॉइंट है जहाँ पे हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। आपके दोनों हाथों में होगा क्योंकि ये बायलेटरल डिजीज है। हाथों के अलावा ये आपके एल्बो में जाएगा, एल्बो से शोल्डर में, शोल्डर से ये आप लोगों के नी में भी जा सकता है और टखनों में भी जा सकता है। लेकिन ये आपको लोगों के दोनों साइड्स के जॉइंट को इफेक्ट करता है। और हमारे पास होता क्या है कि जो हमारे पास रिमेटोइड अर्थराइटिस हमें हो जाता है। रिमेटोइड अर्थराइटिस हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज है। मतलब कि जो हमारा अपना इम्यून सिस्टम है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है फॉरेन बॉडीज से, वो हमारे ही ज्वाइंट के अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज बनाता है और हमारे ज्वाइंट्स को खाना शुरू कर देता है, मतलब कि इफेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। जब ये हमारे ज्वाइंट्स को इफेक्ट करेगा तो हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसकी क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज होने लग जाएगी ज्वाइंट में। कंडीशन कुछ इतनी वर्स हो जाती है कि आप लोगों का जो साइनोवियल फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा कैप्सूल में हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे कैप्सूल फट जाता है। अब इस कैप्सूल फटने की वजह से आप लोगों को डिफॉर्मिटी होती है। अब हम लोग देखते हैं ऐसी कौन सी अलामत हैं जो कि हमारे पास गैंठिया में हमें होती है। सबसे मेन जिससे आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो है मॉर्निंग स्टिफनेस। सुबह सुबह आप लोगों के हाथ जकड़े हुए महसूस होते हैं। आप लोगों को जहां भी आपके हाथ हो गए, कोहनी हो गया, शोल्डर हो गया, आप लोग हल्की सी मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते उठते साथ ही। घंटे बाद आप लोग नॉर्मल रूटीन में आने लग जाते हैं। हमारे पास स्टिफनेस के साथ साथ आप लोगों के जोड़ों में इन्फ्लामेशन भी होने लग जाती है। जिस जोड़ में आप लोगों को इन्फ्लामेशन होगी वहां से आप लोगों को वार्म भी फील होगा, मतलब गर्म महसूस होगा। अब हम लोग के कुछ टेस्ट हैं जिससे आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको रिमेटॉइड अर्थराइटिस है। द फर्स्ट टेस्ट इज आरए फैक्टर। अगर तो आपका आरए फैक्टर पॉजिटिव है तो मतलब कि आपको आरए है। उसके अलावा आप लोग सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करवाते हैं जिसके आपको पता चल जाता है कि आप लोगों की इन्फ्लेमेशन ज्वाइंट में हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद हमारे पास ईएसआर का टेस्ट होता है। अगर तो हमारे पास ईएसआर का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो रहा है तो इससे भी आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जो रिमेटोइड अर्थराइटिस है, अगर तो हम लोग इसको क्योर नहीं करेंगे तो ये हमारे पास डिफॉर्मिटी की तरफ चला जाता है। अब आप लोगों के हाथों की डिफॉर्मिटीज भी हो सकती है, पैरों की भी डिफॉर्मिटीज होती हैं जो कि ये चेंज बिल्कुल नहीं हो सकती। एक दफा आपको होगी, इसको रिकवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो हमें इसकी लाजमी एहतियात करनी चाहिए। अब 3 स्टेजेस के अंदर हम लोग रिमेटोइड अर्थराइटिस को मैनेज कर सकते हैं। पहली तो अगर आप लोगों को पेन हो रही है तो आप लोगों ने पेन किलर्स लाजमी लेनी है, पेन को कम करने की कोशिश करनी है। आप लोगों ने डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स होती हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा भी अगर आप लोगों की ये डिजीज खत्म नहीं हो रही उसके बाद हम लोग स्टेरॉइडल इंजेक्शन भी देते हैं। मेन पर्पस हम लोग इसको क्योर नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम फिजियोथेरेपी के थ्रू इसको मैनेज करते हैं। अब अगर आप लोग सुबह उठते हैं, आप लोगों को ज्वाइंट में स्टिफनेस हो रही है, तो आप लोगों को चाहिए अपने हाथ की फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये मूवमेंट परफॉर्म करें। इसको इस तरह करना है आगे पीछे। उसके बाद आपने छोटे छोटे ज्वाइंट्स, जैसा ये नकल की मूवमेंट हो रही है, ये डीआईपी की मूवमेंट हो रही है और इस तरह ये पीआईपी की मूवमेंट हो रही है, इस तरह करना है। अगर तो आपसे ये मूवमेंट खुद नहीं हो रही तो आप लोग घर में जिस कोई भी आपके पास है उसको कहें आप लोग की मूवमेंट करें। एल्बो की मूवमेंट आप लोगों ने यूं करनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग शोल्डर की मूवमेंट भी यूं कर सकते हैं। ये सारी मूवमेंट आप लोग तब परफॉर्म करेंगे जब आपकी फ्लेयर अप कंडीशन है, मतलब आप लोगों को पेन है और इन्फ्लामेशन है। ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो आप फ्लेयर अप कंडीशन में कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप लोगों की पेन कम होती है तो उसके दौरान जो आप लोग मूवमेंट्स करते हैं वो अपनी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। एक मेन पर्पस या एक मेन बात जो मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगी जिससे अपनी वीडियो को मैं एंड करूंगी वो ये है कि आपने जब सुबह उठना है, गर्म पानी का बाउल लेना है, उसके अंदर डिस्प्रिन डालें या नमक डालें और उसमें बाउल में आप लोगों ने अपनी मूवमेंट हाथों की यूं करनी है। इससे भी आप लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मुझे लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर।